बिस्तर पर बेसुध हालत में नजर आ रहे हैं ये हैं दिगंबर, जो कि पलवल में बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। दिगंबर एक दिन ट्रैक्टर से क्रशर खाली करके अपने गांव वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी ट्राली में खराबी आ गई। दिगंबर ट्राली ठीक करवा रहे थे, तभी कार से कुछ लोग हथियारबंद बदमाश आए और उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उन्हें लाठी डंडों से जमकर पीटा और 25,000 रुपए के साथ साथ सोने की चैन लूटकर चले गए। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। वही दिगंबर और उनके भाई नरेंद्र ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के प्रति ढिलाई बरतने का भी आरोप लगाया है। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मेरा नाम है दिगंबर मडना के गांव का रहने वाला हूँ और यहाँ पलवल मैंने बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ है। मैं 3 तारीख को वहाँ रहराने सामान डालने गया था और वहाँ से कैश लेके आ रहा था और 30-25 हज़ार कैश था मेरे पास। एक चैन थी मेरे गले में और मेरी ट्रॉली का बैरिंग टूट गया। मैं एक दुकानदार के पास बैरिंग डलवाने लगा। वहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 बंदे आए और उन्होंने वो हथियारों से लैस थे और उन्होंने मेरे ऊपर आते ही तुरंत ही वार कर दिया। बाकी जो फ्रैक्चर आए हुए हैं अब वो देखो बहुत ज़्यादा रखे हैं शरीर में। और पुलिस बयान लेने आई थी मेरा, उस टाइम मुझे कोई होश नहीं था। वो पता नहीं उस टाइम इंजेक्शन का नशा हो रखा था, क्या क्या बयान मेरे से हुए हैं मुझे पता ही नहीं चला। बाकी उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की और ना ही कोई केस नॉर्मल केस लगाया है। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा थोड़ा मेरी मदद करे और उनको दोषियों को सजा मिले। कहाँ चोटें आई आप? चोटें मेरे 3 जगह तो पैर में फ्रैक्चर है, 3 फ्रैक्चर इस हाथ में है और 2 फ्रैक्चर इस हाथ में है। कारण क्या रहा आपके ऊपर हमला करने का? कारण कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही कोई मेरी तो रंजिश भी नहीं थी उनसे कि कोई रंजिश थी। जानते हो किसी को जिसने हमला किया था? हाँ, एक लड़का है रहलाने का दीपक, वो रहलाने का नहीं कुशलीपुर का दीपक है और उसी ने ये सारा कुछ मेरे ऊपर हमला कराया था। टोटल कितने लड़के थे? वो थे 4-5 बंदे थे, 2 गाड़ी में बैठे थे और तीनों ने मेरे ऊपर हमला किया और गाड़ी में से मेरी तरफ कट्टा भी दिखाया था उन्होंने कि अगर तूने भागने की कोशिश करी तो गोली मार देंगे तुझमें। क्या क्या हथियार थे उनके पास एक कट्टा था और डंडा था और धारदार यानी तलवार थी एक और चाकू भी था उनके पास। पैसों की लूटपाट भी हुई? हाँ, पैसे थे 25,000 रुपये। मैं क्या वहाँ से माल डाल के आया जैसे ही तो उन्होंने मुझे कैश दिया था और मेरी शादी की चैन थी गले में, 2.25 तोले की वो चैन थी मेरी। और मुझे पता नहीं, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पता नहीं कहाँ गए, या तो उन्होंने ही छीने हैं वो, और तो कोई लूटने वाला नहीं था। फिर आप अस्पताल तक कैसे पहुंचे? अस्पताल तक मैंने काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे पड़ा रहा, कम से कम 3 घंटे। मुझे होश आया और जनता ने पानी वानी डाला मेरे मुंह पे। तब उन्होंने पूछा कि कहाँ से है भाई, मैंने बोला मडना के गांव से हूँ। तब एक लड़का उनमें से मेरे गांव वाले के एक लड़के को जानता था, उसने मेरे गांव में फ़ोन किया। फिर मैंने अपने घर वालों का नंबर दिया। होश आने के बाद तब मेरे घर वाले वहाँ मुझे लेने के लिए पहुँचे। कब की बात है? ये 3 तारीख की सुबह की बात है, कितने बजे? लगभग 9 बजे के समथिंग की बात, 9 बजे के लगभग। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि दोषियों को सख्त सजा मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा सर नाम नरेंद्र है, गांव मडना का है। तो मेरे ये ताऊ के लड़के हैं। ये 3 तारीख को लगभग 9-1 बजे से रहराना गांव में करेसर डालने के लिए गए थे। वहाँ से वापसी आ रहे तो इसके ट्रॉली के बेयरिंग में कोई ख़राबी हुई और ख़राबी की वजह से वहाँ पर एक दुकानदार है जो बेयरिंग का रिपेयर करता है। वहाँ पर उन्होंने रोक ली ट्रॉली और ये बैठ गया आराम से। वहाँ से एकदम से आए हैं 3-4 बंदे, 2 आदमी उसमें बैठे रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर।
और उन्होंने आते ही इस पर लाठी, डंडों और चाकुओं से हमला कर दिया है। उनके पास वेपन भी था, जो वेपन को लेके गाड़ी में बैठे हुए थे। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया है, हमें तो ये तो पता नहीं, हम तो मौके पे थे नहीं। इसके गले में एक सोने की चेन थी और 25,000 रुपये कैश था। वो वहाँ से अपनी जैसे भी, क्योंकि अकेला रहता है दुकान पे, दुकान से कैश लेके, जो गले का जो कैश होता है वो अपनी जेब में ही रख रखा था इसने। वो लूट के फरार हो गए हैं जी। फिर हमने यहाँ कैंप थाना में इसकी शिकायत लगाई है जी, FIR हो गई है जी, नॉर्मल धारा लगा रखी है उन्होंने। उनके खिलाफ कोई भी अभी तक कोई एक्शन नहीं। बहरहाल पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद प्रदेश में लूट मार की घटनाएं बस्तूर जारी है। उम्मीद है कि मामले में ठोस कार्रवाई कर पुलिस आपराधिक तत्वों को एक कड़ा संदेश देगी। पलवल से गुरदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।